हमारी ज़िंदगी में परवाह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम अपने परिवार, समाज, दोस्त, करियर और यहाँ तक कि अपने भविष्य की भी परवाह करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में परवाह करना ज़रूरी है? और अगर हाँ, तो किस हद तक? जो आध्यात्मिक जागरूकता और ध्यान के लिए प्रसिद्ध है, उन्होंने परवाह को एक गहरी दृष्टि से देखा है और इसे समझने का एक नया नज़रिया दिया। उनका मानना था कि परवाह एक ऐसा बोझ बन सकती है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर कर देती है। इस लेख में हम ओशो के विचार के आधार पर परवाह की वास्तविकता को समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमें किस चीज़ की परवाह करनी चाहिए और किसकी नहीं। परवाह का असली अर्थ क्या है? परवाह का अर्थ होता है किसी चीज़ या व्यक्ति के प्रति चिंता, लगाव या उसके भले बुरे की फिक्र करना। यह एक भावनात्मक जुड़ाव है जो हमें हमारे रिश्तों, जिम्मेदारियों और सामाजिक भूमिका से बांधता है। लेकिन ओशो के अनुसार परवाह दो तरह की होती है, स्वस्थ परवाह और अस्वस्थ परवाह। स्वस्थ परवाह वह है जो हमें खुद के प्रति और अपने आसपास के लोगों के प्रति जागरूक बनाती है, लेकिन इसमें बोझ या तनाव नहीं होता। अस्वस्थ परवाह वह होती है जो हमें मानसिक रूप से जकड़ लेती है, हमें चिंता, तनाव और डर से भर देती है। जब हम बहुत अधिक परवाह करने लगते हैं तो यह चिंता का रूप ले लेती है और चिंता से ही मनुष्य की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। ओशो कहते हैं कि यदि हम हर चीज़ की परवाह करने लगे तो हम अपने भीतर के आनंद और शांति को खो देंगे। लोग दूसरों की परवाह क्यों करते हैं? ओशो के अनुसार लोग दूसरों की परवाह इसलिए करते हैं क्योंकि समाज में उन्हें यही सिखाया है। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि हमें इस बात की परवाह करनी चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस डर की वजह से हम खुद को भूल जाते हैं और दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या लोग वाकई में हमारे बारे में इतना सोचते हैं जितना हम मानते हैं? ओशो कहते हैं, हम खुद को जितना महत्वपूर्ण समझते हैं उतना कोई हमें लेकर चिंतित नहीं होता। हर व्यक्ति अपने ही जीवन में उलझा हुआ है, इसलिए दूसरों की परवाह करना बेकार है, खासकर जब यह हमारे वास्तविक व्यक्तित्व को दबाने लगे। क्या परवाह करना गलत है? ओशो यह नहीं कहते कि परवाह करना पूरी तरह गलत है। वे बस यह कहते हैं कि परवाह इतनी ना हो कि वह हमारी स्वतंत्रता छीन ले। जब हम परवाह करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि परवाह हमें बांध रही है या हमें और अधिक मुक्त बना रही है। 3 स्थितियां जहां परवाह करना गलत हो सकता है। जब परवाह आपको अपनी सच्चाई से दूर कर दे। यदि आप केवल इसलिए कोई काम कर रहे हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तो यह अस्वस्थ परवाह है। दूसरा, जब परवाह आपको डर में डाले। क्या आपने कभी किसी चीज़ को सिर्फ इस डर से टाल दिया कि लोग आपको जज करेंगे? यह परवाह का नकारात्मक रूप है। तीसरा, जब परवाह आपको तनाव में डाल दे। बहुत अधिक परवाह करने से तनाव और चिंता बढ़ती है, जिससे जीवन का आनंद खत्म हो जाता है। ओशो कहते हैं, हमें उन चीज़ों की परवाह करनी चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन समाज द्वारा बनाई गई झूठी परवाहों से मुक्त होना चाहिए। चौथा, परवाह से मुक्ति का मार्ग। ओशो के अनुसार परवाह से मुक्त होने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा और यह समझना होगा कि हमारी असली पहचान क्या है। ओशो का सबसे बड़ा संदेश है, ध्यान करें। ध्यान से हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं और समाज के बनाए गए नकली डर से मुक्त हो सकते हैं। जब हम ध्यान में होते हैं तो हमारी ऊर्जा बाहरी चीज़ों की परवाह करने के बजाय भीतर की शांति को अनुभव करने में लगती है। खुद से प्यार करें। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपको दूसरों की स्वीकार करने या अस्वीकार करने की चिंता ही नहीं होती। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वह दूसरों की परवाह नहीं करता, वह स्वतंत्र हो जाता है। जीवन को खेल की तरह देखें।
परवाह तब बढ़ जाती है जब हम जीवन को बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं। ओशो कहते हैं कि जीवन एक खेल की तरह है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें इसे मजे के साथ जीना चाहिए। अगर हम हर चीज़ को गंभीर बना लेंगे तो परवाह एक बोझ बन जाएगी। क्या वाकई यह महत्वपूर्ण है? खुद से यह सवाल पूछें। जब भी आप किसी चीज़ की अधिक परवाह करने लगे तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या वाकई यह महत्वपूर्ण है? क्या यह बात मेरे जीवन को बेहतर बनाएगी? क्या यह परवाह करने योग्य है? क्या यह मेरे आंतरिक शांति को छीन रही है? यदि उत्तर नहीं, तो उस परवाह को छोड़ देना ही बेहतर होगा। क्या बिना परवाह किए जिया जा सकता है? कई लोग सोचते हैं कि अगर वे परवाह करना छोड़ देंगे तो वे लापरवाह हो जाएंगे, लेकिन ओशो के अनुसार लापरवाह होने और परवाह से मुक्त होने में फ़र्क है। लापरवाह व्यक्ति वह होता है जो अपने कार्यों के परिणाम की परवाह नहीं करता और गैर जिम्मेदार बन जाता है। परवाह से मुक्त व्यक्ति वह होता है जो जीवन को सहजता से लेता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भी खुशी खुशी निभाता है। ओशो का संदेश यही है कि हमें सकारात्मक रूप से लापरवाह बनना चाहिए, यानी बिना तनाव और डर के जीना चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। परवाह एक दुधारी तलवार की तरह है, यह जरूरी भी हो सकती है और नुकसानदेह भी हो सकती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम यह समझें कि किन चीज़ों की परवाह करनी चाहिए और किन की नहीं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बेवजह परवाह करना छोड़ दें। ध्यान करें, खुद से प्रेम करें और जीवन को एक खेल की तरह देखें। जब आप यह समझ जाएंगे कि दुनिया को आपकी उतनी परवाह नहीं है जितना आप सोचते हैं, तो आप आज़ाद हो जाएंगे। ओशो कहते हैं, परवाह मत करो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी कहेंगे, तुम बस अपनी धुन में मस्त रहो। तो आइए परवाह को छोड़कर एक स्वतंत्र और आनंदमय जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा।